Hi everyone, it's me Kuni and you guys are watching on Learning for Life. Well, in today's video we are going to cover the topic levers of chapter machines in detail. तो आज की वीडियो में completely ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले लीवर की डेफिनेशन. अ लीवर इज रिजिड और स्ट्रेट और कैन बी बेंट. मतलब ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट है, बेंट भी हो सकती है. एक स्ट्रॉन्ग रिजिड सॉलिड बॉडी होती है, बार है, विच इज़ केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सेस. मतलब उसका एक पॉइंट जो होता है दैट इज़ फिक्स्ड और वो उसके अबाउट रोटेट या टर्न करने की कैपेबिलिटी रखती है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट लीवर्स, एक एग्जांपल है, एक डायग्राम है विच इज़ सिंपली कि बीच में फल्क्रम है, यहाँ पे एफर्ट है, यहाँ पे लोड है. सो द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट इज़ नोन एज एफर्ट आर्म और द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड लोड इज़ नोन एज लोड आर्म. तो जो एफर्ट और फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस होगा उसे हम एफर्ट आर्म कहेंगे. जो लोड और फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड एज लोड आर्म. फल्क्रम क्या है? फल्क्रम इज़ द पाइवटेड पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे वो फिक्स्ड है. ना प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स, प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स कहता है दैट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था ना. इसके हिसाब से अगर हम ये देखें तो लोड आर्म इंटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट. अब अगर हम एफर्ट को लोड के नीचे ले आएँ और लोड आर्म को एफर्ट आर्म के नीचे ले जाएँ तो ये हमारा सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि उसको डिवाइड कर दिया, नीचे डिवाइड पे लगा दिया. अब हमें पता है कि लोड एंड एफर्ट इज़ नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज. मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज का यहाँ से हमारे पास एक नया फॉर्मूला भी डिराइव होता है दैट इज़ एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. तो अगर आपने मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द फॉर्मूलाज, इधर लोड अपॉन एफर्ट या एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. अब बात करते हैं, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लीवर्स और इसको याद करने का तरीका है कि कौन सी बेसिकली टाइप्स नहीं होती, क्लासेस होती हैं. और कैसे याद रखेंगे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में क्या डिफरेंस है. यू कैन ईजिली रिमेंबर बाय फ्ली, FLE फ्ली. F मीन्स फल्क्रम, L मीन्स लोड एंड E मीन्स एफर्ट. तो जौन सा भी वर्ड यहाँ पे होगा वो उस क्लास के लीवर में सेंटर में रहेगा. जैसे क्लास 1 लीवर की बात करेंगे हम लोग अब, एंड उसमें F हमारा जो है सेंटर में रहेगा, मीन्स फल्क्रम जो है वो सेंटर पे होने वाला है. तो क्लास 1 लीवर में फल्क्रम सेंटर में है, साइड पे एक तरफ लोड है, एक तरफ एफर्ट है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कवर करके और ये कैसी टाइप की मशीन हो सकती है उसमें आपके पास 3 केसेस हैं. केस 1 क्या कह रहा है, अगर तो F बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा तो हमारी जो लोड आर्म और एफर्ट आर्म है दैट विल बी इक्वल. तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इज़ इक्वल टू 1. और जिस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज इज़ इक्वल टू 1 उस वो हेल्प करता है चेंज इन डायरेक्शन में. अब टाइप 2 क्या हो सकती है, अगर तो ये जो फल्क्रम है ये हम यहाँ पे इधर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें तो लोड आर्म जो है वो बड़ी हो जाएगी एफर्ट आर्म से. एग्जैक्टली मैंने वो लिखा है कि लोड आर्म जो है वो एफर्ट आर्म से बड़ी हो जाएगी. और अगर लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ी हो गई तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1. और जिस भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है दैट इज़ अ स्पीड मल्टीप्लायर. सेम एज अगर यहाँ पे फल्क्रम को इधर शिफ्ट करने की जगह आई शिफ्टेड टू दिस साइड तो हमारी लोड आर्म छोटी हो जाएगी, वेयरएज एफर्ट आर्म जो है वो बड़ी हो जाएगी. तो एग्जैक्टली अगर एफर्ट आर्म विल इंक्रीज देन लोड आर्म तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होगा ग्रेटर देन 1 या लार्जर देन 1. तो उसमें हमारा जो मशीन है दैट विल बी अ फोर्स मल्टीप्लायर. ठीक है. अब एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर. सीसो, अगर आप केस 1 देखना चाहते हैं या टाइप 1 देखना चाहते हैं, ठीक है. प्लायर, प्लायर में क्या होता है, इफ़ यू एवर सीन अ प्लायर, इसका जो आगे से जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसके जो हैंडल्स होते हैं वो छोटे होते हैं लेकिन इसका ओके. सो प्लायर्स में जो है हमारे हैंडल्स बड़े होते हैं एंड जो इसके ब्लेड्स होते हैं वो छोटे होते हैं एंड इट इज़ यूज टू कट मेटल शीट. तो इसमें जो हमारा
हमारी लोड आर्म है दैट इज़ लेस देन द एफर्ट आर्म, और लोड आर्म जब लेस देन एफर्ट आर्म हो जाती है दैट बिकम्स अ फोर्स, या लोड आर्म इज़ लेस देन द एफर्ट आर्म, तो हमारा यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आता है एंड दिस इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो वहाँ पे और सीजर्स में देखा जाए तो हमारा सीजर्स में हमारे जो ब्लेड्स हैं दैट इज़ ग्रेटर देन द हमारे जहाँ पे हम कटिंग के लिए एफर्ट लगाते थे हैंडल्स, तो यहाँ पे जो लोड आर्म है दैट इज़ ग्रेटर देन द एफर्ट आर्म, तो दिस इज़ अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो ये टाइप 2 जौन सी हमने पढ़ी थी उसका काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड क्लास लीवर की। तो इस फॉर्मूला में जो हमने हेल्प लर्न करने के लिए हेल्प ली थी उसमें हमने एल को सेंटर में पढ़ा था, मीन्स टाइप 2 में लोड जो है वो सेंटर में रहेगा। यहाँ पे हमेशा क्या होगा कि लोड आर्म जो है वो छोटी होगी देन एफर्ट आर्म, तो जब भी लोड आर्म छोटी होती है देन एफर्ट आर्म, तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज आता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और जिस चीज़ का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है दैट इज़ ऑलवेज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, वैसे ही क्लास 3 की बात करेंगे, बट उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। क्लास 2 का एग्जांपल है बॉटल ओपनर, जैसे नट क्रैकर, वैसे एक ये एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं क्लास 3 की। तो थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, एफर्ट, मीन्स जो एफर्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी इन द सेंटर। तो जैसे क्लास 3 लीवर की बात की, एफर्ट विल बी इन द सेंटर, तो हमारी जो एफर्ट आर्म है वो ऑलवेज लेस देन द लोड आर्म रहेगी, और एफर्ट आर्म क्योंकि लोड आर्म से छोटी है मीन्स लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, तो ऐसे केस में जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है वो होगा लेस देन 1, और जिस भी चीज़ का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आता है दैट इज़ ऑलवेज अ स्पीड मल्टीप्लायर। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो यू कैन से शुगर टोंग्स, फायर टोंग्स, जो भी आप चिमटा अपने घर में यूज़ करते हो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीवर्स इन ह्यूमन बॉडी। तो अगर हम क्लास 1 लीवर की बात करें तो जब हम अपने हेड को नॉड करते हैं टू से येस या टू शो द एक्सप्रेशन ऑफ येस, तो वहाँ पे जो लीवर वर्क करता है दैट इज़ कॉल्ड क्लास 1 लीवर। ठीक है, एंड क्लास 2 लीवर की बात करें जाए तो दैट विल बी लिफ्टिंग द वेट ऑफ बॉडी ऑन टूल्स। क्लास 3 लीवर में जो हमारी बाइसेप की मसल्स होती हैं वो आती हैं। तो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर्स फ्रॉम अ ह्यूमन body. If you have any questions about this topic, you can ask them in the comment section, and I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye and thanks for watching.